Hello students of class 7th. In this video we will continue chapter number 4, the cop and the anthem, in which we have done the first part. Now we are doing the second part from here. So here 3 points are given. So before starting this, we will read what is given here in this part. Soapy does his best to be on the wrong side of the law. सोपी के माइंड मेकिंग हो चुका था कि वो एक गलत डायरेक्शन लेगा, गलत रास्ते चलेगा ताकि वो प्रिजन में जा सके एंड वो अपने विंटर को ईजिली वहाँ पर सेव कर सके और वहाँ पर रह सके. ही ट्राइज 3 ट्रिक्स एंड ऑल इन वेन. उसने 3 ट्रिक्स ट्राई की और जो सब क्या हो गई, सब बर्बाद गई. द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट. जब वो बार बार अपने ट्रिक्स में फेल हो रहा था तो उसका दिल टूट रहा था बार बार कि वो ट्रिक्स बना रहा है एंड ही फेल्ड अगेन एंड अगेन. तो उसका दिल टूट चुका था कि वो हार जाएगा. देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस. बहुत से तरीके थे जेल जाने के लिए, इसको करने के लिए बहुत ईजी वेज थे. द मोस्ट प्लेजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट. उसने बहुत सारे तरीके सोचे, लेकिन उसमें से जो सबसे ईजी उसे लग रहा था वो ये था कि वो रेस्टोरेंट में जाए और डिनर करे. देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे. और रेस्टोरेंट के मालिक से कहे कि मेरे पास तो देने के लिए पैसे हैं ही नहीं. एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड. तब क्या किया जाएगा, पुलिस वाले को बुलाया जाएगा. एंड इट वुड बी ऑल बी डन वेरी क्विकली. और ये सब क्या हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा. एंड द कॉप वुड अरेस्ट हिम. और मुझे पुलिस जो है पकड़ के ले जा लेगी. ही वुड बी टेकन टू अ जज. फिर मुझे जज के सामने ले जाया जाएगा. द जज वुड डू द रेस्ट. और सारा बाकी काम जो है जज अपने आप कर लेंगे. Soapy left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and the Fifth Avenue meet. तो क्या हुआ, सोपी जहाँ बैठा हुआ था उसने वो जगह छोड़ी और अपने मेडिसन स्क्वायर पार्क से बाहर निकला एंड स्ट्रीट पे गया, ब्रॉडवे एंड द फिफ्थ. और उसका जो पांचवा जो कर्म था, उसकी जो पांचवा कर्म था वो उसे मिल चुका था कि अब उसे क्या करना है. He went across this wide space. वो ब्रॉडवे वाली साइड पर गया एंड started north on Broadway. और नॉर्थ साइड ऑफ ब्रॉडवे वो चलने लगा. He stopped at a large and brightly lighted restaurant. तो क्या हुआ, वो एक बड़े से जगह पर रुका जो चमक रहा था. क्या, एक बड़ा सा रेस्टोरेंट चमक रहा था, वो वहाँ पर रुका. This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. ये वो जगह थी जहाँ पर अच्छा फूड था, अच्छे लोग आते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आते थे हर शाम. Soapy believed that above his legs he looked all right. सोपी ये विश्वास कर रहा था, ये मान रहा था कि मतलब पैरों से ऊपर एरिया उसका बिल्कुल फाइन है, कपड़े बिल्कुल सही हैं. His face was clean. साफ था चेहरा बिल्कुल. His coat was good enough. कोट भी बिल्कुल ठीक ठाक था. If he could get to a table, अगर वो टेबल तक पहुंच जाए, he believed that success would be his. तो उसे ये विश्वास हो रहा था कि अगर वो टेबल तक पहुंच भी जाए तो सक्सेस उसी की होगी, जीत उसी की होगी. You can see here the restaurant manager and Soapy. The part of him, this is given here, the part of him that would be seen above the table would look all right. उसके टेबल से ऊपर वाला हिस्सा जो था वो बिल्कुल सही दिखाई दे रहा था, कपड़े बिल्कुल एकदम साफ सुथरे थे. The waiter would bring him what he asked for. तो जो सोच रहा था कि जो मैं वेटर से जो भी खाने के लिए मंगाऊंगा, वेटर वो सब ला के मुझे देगा. He began thinking of what he would like to eat. रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा खड़ा वो सोचने लगा, जो उसे खाना था उस बारे में सोचने लगा कि मैं क्या क्या ऑर्डर करूँगा. तो वो सोचने लगा. इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर. मतलब दिमाग में उसने पूरा माइंड मेकअप बना लिया कि रात भर का डिनर उसने सोच लिया कि मैं क्या क्या खाऊंगा. द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई. ज़्यादा हाई तो होगी नहीं कॉस्ट, या महंगा नहीं होगा ज़्यादा खाना. He did not want the restaurant people to feel any real anger. मतलब वो ये चाह रहा था कि कोई ऐसा महसूस, मतलब किसी को असली में गुस्सा ना आए. But the dinner would leave him filled and happy for the journey to his winter home. मतलब भले ही
रेस्टोरेंट वाले गुस्सा हों, लेकिन मेरी विंटर का तो काम चल ही जाएगा और मैं खुशी खुशी अपना विंटर काट लूँगा. But as Soapy put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs. लेकिन जैसे ही सोपी अपना पैर रेस्टोरेंट के अंदर रखने लगता है, तो जो हेड वेटर होता है उसकी नज़र कहाँ जाती है? उसके ब्रोकन शूज़ की तरफ जाती है. जो उसके फटे हुए पुराने कपड़े हैं उसकी तरफ उसकी नज़र जाती है वेटर की. एंड जो टोटली उसके पैर कवर थे फटे हुए जूतों से, फटे हुए कपड़ों से. स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न्ड सोपी. मैनेजर के हाथ जो थे बस उसको पकड़ने, ग्रैब करने के लिए रेडी थे. एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन. और उसने पकड़ा उसे कोट से और उसको बाहर खींचा, अपनी तरफ टर्न किया. सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे और उसे ब्रॉडवे की तरफ फेंक दिया. इट सीम दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज. वो सोच रहा था कि मैं ईजिली क्या हो जाऊँगा, पकड़ा जाऊँगा और मुझे कहाँ भेज दिया जाएगा? आइलैंड जेल में भेज दिया जाएगा. लेकिन उसकी ये कोशिश क्या हो गई? बेकार चली गई. ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर. तो क्या हुआ? अब उसे क्या करना चाहिए? अब वो दूसरा तरीका सोच रहा है कि कैसे वो आइलैंड जाए. तो क्या ट्रिक अपनाए? एट द कॉर्नर ऑफ सिक्स्थ एवेन्यू, ऑफ जो सिक्स्थ कर्म था उसका, जो सिक्स्थ ट्रिक थी उसकी, जो उसने प्लानिंग की थी, आइडिया जो था उसका, वॉज अ शॉप. एक शॉप को उसने चुना कि मैं यहाँ पर अपनी ट्रिक अप्लाई करता हूँ. विद अ वाइड ग्लास विंडो, जिसका खिड़की का जो शीशा था वो कांच का शीशा था. विंडो जो थी ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, जो बहुत ही चमक रही थी इलेक्ट्रिक लाइट से. सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन. उसने बड़ा सा पत्थर उठाया एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास, और उसने शीशे पर फेंक दिया, विंडो पर. पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर. कोने कोने से लोग भागते हुए आए. एंड अ कॉप वॉज द फर्स्ट अमंग देम. जो सबसे पहले आया वो पुलिस वाला था. सोपी स्टूड स्टिल. सोपी चुपचाप खड़ा हो गया. एंड ही स्माइल व्हेन ही सॉ द कॉप. और वो मुस्कुराया जैसे उसने पुलिस वाले को देखा. यू कैन सी हेयर सोपी, है ना? यहाँ पर कौन दिया हुआ है आपको? ये सोपी दिया हुआ है. एंड दिस इज द कॉप. ही इज स्माइलिंग. यू कैन सी हिज फेस, है ना? हेयर यू कैन सी people coming from corners and the cop is the one. This is the soapy, है ना? So he is eagerly waiting कि मैंने जो चाहा था वो होने ही वाला है. But where's the man that did that? asked the cop. तो पुलिस वाले ने कहा, कहाँ है वो आदमी जिसने ये हरकत की है? Don't you think that I might have done it? said Soapy. सोपी ने कहा, तुम्हें नहीं लगता ये काम मैंने किया होगा? He was friendly and happy. वो बड़ा खुश फील कर रहा था, फ्रेंडली दोस्त जैसा फील कर रहा था. What he wanted was coming towards him. क्योंकि वो जो चाह रहा था वो हो रहा था. But the cop's mind would not consider Soapy. लेकिन जो पुलिस वाले का दिमाग था वो उसको मान नहीं पा रहा था. He was not considering. वो नहीं मान रहा था कि सोपी ने ये काम किया होगा. Because he was smiling. क्योंकि जब भी कोई गलती करता है तो वहाँ तो वो खड़ा नहीं होगा. आप भी सपोज आप क्लास में शोर कर रहे हो एंड सडनली टीचर आ जाए तो आप लोग क्या होते हैं? सब अपनी सीट पे जाकर चुपचाप से बैठ जाते हैं ताकि टीचर को ये ना पता चले कि हमने किया है ना? तो ऐसे ही हुआ. लेकिन सोपी तो वहीं पे खड़ा हुआ है. तो पुलिस वाला ये सोच रहा है कि भाई तुम नहीं कर सकते हो ये काम जो आपने यहाँ पर शीशा तोड़ा है. Men who break windows do not stop there to talk to cops. तो पुलिस वाले ने क्या कहा कि वह आदमी जिसने शीशा तोड़ा वो क्या पुलिस से बात करने के लिए रुका रहेगा? They run away as fast as they can. वो तो भाग जाते जो शीशा तोड़ते हैं. जितने जल्दी हो सके, जितनी तेजी से हो सके वो उतनी तेजी से भागते हैं. The cop saw a man further along the street. तो थोड़ी सी दूरी पर स्ट्रीट पर पुलिस की नज़र पड़ी. जो क्या देखा उसने कि एक आदमी भाग रहा है. He ran after him. और पुलिस वाला उसके पीछे पीछे भागने लगा उस दूसरे व्यक्ति के. एंड सोपी sick at heart. और फिर से उसका दिल टूट गया. Walked slowly away. धीरे धीरे मुंह लटकाए बेचारा चल रहा है. He failed 2 times. और वो 2 टाइम्स हार चुका, फेल हो चुका अपनी ट्रिक्स में जो उसने प्लानिंग की थी. Across the street was another restaurant. दूसरे साइड स्ट्रीट के क्या था? दूसरा रेस्टोरेंट था. इट वॉज नॉट सो फाइन. इतना अच्छा नहीं था रेस्टोरेंट.
एज द वन ऑन द ब्रॉडवे, जो ब्रॉडवे वाली साइड पर था रेस्टोरेंट, वो बहुत ही बड़ा था, अच्छा था, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं था. द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच. इस रेस्टोरेंट में जो लोग आते थे वो इतने अमीर नहीं थे. द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, है ना, वो इतने अमीर नहीं हुआ करते थे जो उस रेस्टोरेंट में आते थे. इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, फूड भी इतना अच्छा नहीं था. into this सोपी took his old shoes. यहाँ जो था सोपी अपने पुराने फटे जूते कपड़े लेकर अंटर हो सकता था. एंड नो वन स्टॉप हिम, और कोई उसे रोकेगा भी नहीं. ही सेट डाउन एट अ टेबल, वो टेबल पर बैठा. एंड वॉज सून ईटिंग अ बिग डिनर, और जल्दी क्या फटाफट उसने खाना स्टार्ट कर दिया. When he finished, he said that he had no money. जैसे उसने अपना खाना फिनिश किया तो उसने क्या कहा, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं देने के लिए. Get busy and call a cop, said Sophie. जाओ जाओ जल्दी से बिजी हो जाओ थोड़ा, और पुलिस वालों को कॉल करो, बुलाओ उन्हें. एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, मुझे यहाँ वेट करने के लिए मत छोड़ो, जल्दी से जाओ पुलिस वाले को बुला कर लाओ. नो कॉप फॉर यू, सेट द वेटर. वेटर ने कहा तुम्हारे लिए कोई पुलिस वुलिस नहीं है. ही कॉल्ड अनदर वेटर, और मैनेजर ने दूसरे वेटर को बुलाया. द टू वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड. और उन दो वेटर्स जब आए उन्होंने सोपी को पकड़ा और स्ट्रीट पर फेंक दिया, और लेफ्ट साइड से जो इसका ईयर था, लेफ्ट ईयर पर उन्होंने उसको फेंक दिया. ही स्टूड अप स्लोली, वो धीरे धीरे उठा. वन पार्ट एट अ टाइम, एक समय एक हिस्सा. एंड बीट द डस्ट, उसने अपने एक एक समय पर क्या किया, अपने एक साइड से पहले कपड़े झाड़े, फिर इधर से झाड़े. एंड प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम, अब उसके लिए वो एक सिर्फ सुंदर सा सपना रह चुका था प्रिजन में जाने का. द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, अब उसे जो आइलैंड था जहाँ जेल थी वो क्या लग रही थी, बहुत दूर दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो प्लान वो कर रहा था आइलैंड में जाने का वो सक्सेस हो ही नहीं रहा था. अ कॉप हु वाज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे, पुलिस वाला जो उसके पास खड़ा हुआ था वो भी क्या होने लगा, हंसा और वहाँ से चला गया. सोपी स्टार्टेड मूविंग इन, बेचारा फिर से चलने लगा सोपी. व्हेन ही स्टॉप्ड ही वाज नियर सेवरल थिएटर, जब चलते चलते वो रुका तो उसने देखा कि वो कहाँ पर है, जहाँ पर बहुत सारे थिएटर्स हैं. इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर, इस वाले शहर के इस हिस्से में क्या था, जो स्ट्रीट्स थी वो चमक रही थी. हार्ट्स आर मोर जॉयफुल, दिल बड़े ही खिले हुए थे लोगों के, और दूसरे हिस्सों के कंपैरिजन में इस वाले हिस्से के लोग बहुत ही खुश मिजाज थे. वुमेन एंड मैन, विमेन, इट्स विमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर. और यहाँ की जो औरतें आदमी लोग थे वो बड़े अमीर अमीर लोग थे जो अपने गर्म कपड़े गर्म कोट पहने हुए इधर उधर घूम रहे थे ठंडी ठंडी हवा में. अ सडन फियर कॉट सोपी, तभी सोपी के मन में एक डर आया. नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम, कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ सकता मुझे, कोई भी नहीं. देन सोपी ट्राइज, अब नेक्स्ट जो पैसेज है उसमें क्या होने वाला है, सोपी ट्राइज इज लक ट्वाइस अगेन, उसने दो बार फिर से अपना लक ट्राई किया. बट कॉप्स रिमेन इनडिफरेंट एज एवर, और इस बार भी क्या हुआ, जो पुलिस वाले थे वो थोड़े अलग ही थे उसके साथ. दे हैव नॉट अरेस्टेड हिम. Soap is suddenly reminded of his childhood home and mother and resolves to turn over a new leaf. सोपी फिर अचानक से क्या होता है, उसको अपने बचपन की यादें आती हैं, एंड अपने घर की याद आती है, अपनी मदर की याद आती है, और वो क्या करता है, जल्द ही से ये रिजॉल्व कर लेता है, मन में मना लेता है कि मैं नया काम शुरू करता हूँ अपनी लाइफ का. फीलिंग अ हैंड ऑन हिज आर्म, अपनी आर्म्स में उसने एक हैंड महसूस किया. सोपी टर्न्स अराउंड टू सी द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप, और जैसे वो ये सोच रहा होता है कि मैं अब कुछ अच्छा करने जाऊंगा, तो अचानक से उसे कुछ महसूस होता है अपने हाथ में, आर्म्स में, एंड जैसे वो मुड़कर देखता है तो उसको क्या फेस दिखाई देता है, पुलिस वाले का फेस दिखाई देता है. तो मूविंग अहेड, देन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर. ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई, जैसे ही वो थिएटर की तरफ देखता है तब बड़ा खुश होता है, लेकिन जैसे ही थिएटर की तरफ वो क्या देखता है, पुलिस वाले को देखता है, तो फिर से उसका दिमाग चेंज हो जाता है, एंड फिर से उसके दिमाग में ट्रिक्स घूमने लगती है. ही बिगेन टू शाउट एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक, वो ऐसे बिहेव करने लगता है, ऐसे चिल्लाने लगता है जैसे उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक
कर लियो। His voice was as loud as he could make it, और जोर जोर से चिल्लाने लगा पागलों की तरह से, जितना जोर से हो सकता था वो उतनी जोर से चिल्लाने लगा। He danced, नाचने लगा वो। He cried out, चिल्ला रहा है वो, रो रहा है। And the cop turned his back to Soapy, और मुड़कर जो है पुलिस वाला उसकी तरफ देखता है सोपी की। And said to a man standing near him, उसके पास जो आदमी खड़ा होता है कॉप के, वो उसको बोलता है, It's one of those college boys। वो उससे बोलता है कि ये क्या वही कॉलेज बॉय है। He wouldn't hurt anything, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। We have orders to let them shout। तो जो नेक्स्ट मैन खड़ा होता है वो पुलिस वाले को बोलता है कि हमने इन लोगों को ऑर्डर दिए थे चिल्लाने के लिए, ये उन्हीं में से एक है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, डोंट वरी। सोपी वॉज क्वाइट, सोपी चुप हो गया। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम, कोई भी पुलिस वाला मुझे छूने वाला नहीं है। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड्स एज इफ इट वर एज फार एज अवे एज अ स्टार। फिर से वो आइलैंड के बारे में सोचने लगा और सोचने लगा कि क्या ये एक सितारे की तरह, स्टार की तरह बहुत दूर है आइलैंड मुझसे अब। He pulled his thin coat around him, उसने अपना थिन पतला सा कोट चारों तरफ घुमाया अपने। The wind was very cold, क्योंकि विंड जो थी वो बहुत ही ठंडी थी। Then he saw a man in a shop buying a newspaper। तभी सोपी की नज़र एक आदमी पर जाती है जो क्या खरीद रहा है, न्यूज़पेपर खरीद रहा है। The man's umbrella stood beside the door, और डोर के साइड पर ही क्या रखा हुआ था, उस व्यक्ति का अम्ब्रेला रखा हुआ था किसी का। सोपी stepped inside the shop, सोपी जो है शॉप के अंदर जाता है, took the umbrella, और अम्ब्रेला लेता है, and walked slowly away, और वहाँ से धीरे धीरे दुकान से बाहर निकल जाता है। The man followed him quickly, और दूसरा व्यक्ति जो था वो उसके पीछे जल्दी जल्दी आता है, फटाफट से उसके पीछे आता है। My umbrella, he said, वो कहता है मेरा अम्ब्रेला है। ओह, is it, said सोपी। तो सोपी बोले सच्ची तुम्हारा है। Why don't you call a cop, तो पुलिस वाले को बुला लो ना, अगर ये तुम्हारा कॉप है, सॉरी तुम्हारा अम्ब्रेला है तो पुलिस वाले को बुला लो, तब देखते हैं। I took it, मैंने ले लिया है ये। Your umbrella, तुम्हारा अम्ब्रेला तो मैंने ले लिया है, अब तो तुम पुलिस वाले को बुला लो, उसी की वजह से, उसी के थ्रू मैं तुम्हें वापस करूँगा। Why don't you call a cop, वो किस पे ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है, किस बात पर, कि पुलिस वाले को बुला लो, क्योंकि वो यही चाहता है कि पुलिस आए और मुझे पकड़ के ले जाए, ताकि मेरी सर्दियों का जो वक्त है वो जेल में बीत जाए और मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो फूड के लिए और होम के लिए। There is one standing at the corner, और कॉर्नर पर ही एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था। The man walked more slowly, Soapy did the same, तो वो जो व्यक्ति था वो धीरे धीरे चलने लगा, और सोपी ने भी सेम थिंग की, धीरे धीरे चलने लगा। बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, तो सोपी के मन में फिर से फीलिंग आई कि वो फिर से फेल हो जाएगा इस ट्रिक में। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन, पुलिस वाले उन दोनों की तरफ देखने लगा। I, said the umbrella man, that is, you know how these things happen. If that's your umbrella, I'm very sorry. I found it this morning in a restaurant. If you say it's yours, I hope you will. ये जो व्यक्ति उसके पास आया था, ये उसका अम्ब्रेला नहीं था, ये भी एक चोर था, क्योंकि जब सोपी उसको कह रहा है कि पुलिस वाले को बुला लो, तो वो नहीं बुलाना चाहता, लेकिन वहीं पास में पुलिस वाला था, तो अब पुलिस वाले की नज़र उन पर गई, तभी तो वो व्यक्ति धीरे धीरे चलने लगा, तो सोपी भी धीरे धीरे चलने लगा। पुलिस वहाँ पर आई, उनसे बात की, तो व्यक्ति बोलता है कि अम्ब्रेला मैन बोलता है जो कह रहा है कि मेरा अम्ब्रेला है, कि तुम्हें पता है कि चीज़ें कितनी अजीब हो रही हैं आज। इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला, अगर ये तुम्हारा अम्ब्रेला है तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, मुझे ना आज सुबह रेस्टोरेंट में मिला था ये अम्ब्रेला। अगर तुम कहते हो कि ये तुम्हारा है तो ठीक है, फिर तुम्हारा ही होगा, रख लो। इट्स माइन, क्राइड सोपी विद एंगर इन हिज, चिल्लाने लगा वो गुस्से में, हाँ ये मेरा अम्ब्रेला है। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, और अम्ब्रेला मैन वहाँ से भाग गया। द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट एंड सोपी वॉक्ड ईस्ट। फिर क्या हुआ, जो पुलिस वाला वहाँ खड़ा हुआ था, वहाँ सामने कोई लेडीज रोड क्रॉस कर रही थी, स्ट्रीट क्रॉस कर रही थी, तो कॉप वहाँ चले जाता है, एंड सोपी जो है वो ईस्ट एरिया पे चला जाता है।
He threw the umbrella as far as he could throw it. उसने क्या किया, जितनी दूर हो सकता था उतनी दूर उसने वो अम्ब्रेला फेंका, क्योंकि वो अम्ब्रेला उसका तो था ही नहीं. He talked to himself, अपने आप से बातें करने लगा पुलिस के बारे में. And what he thought of them, और उनके बारे में क्या सोच रहा है वो सब दिमाग में चल रही है बातें. Because he wished to be arrested, उसकी इच्छा यही थी कि पुलिस उसे पकड़ के ले जाए. They seemed to believe he was like a king who could do no wrong. वो ये उसका ये विश्वास था कि he was like a king, मतलब वो राजा की तरह रहे और who could do no wrong, और कोई गलती ना करे. At last, Soapy came to one of the quiet street on the side of this city. लास्टली क्या हुआ, सोपी एक स्ट्रीट पर आया जो बिल्कुल शांत थी शहर के किनारे. He turned here and began to walk south toward Madison Square. वो वहाँ से मुड़ा, इधर उधर देखा and फिर से वो साउथ मेडिसन स्क्वायर की तरफ चलने लगा. He was going home, वो घर जा रहा था. Although home was only a seat in a park, और जो घर था वो उसका, वो क्या था, वो वही सीट थी जो वो पार्क में बैठा हुआ था स्टार्टिंग के स्टोरी में. ये वही घर है उसका जो वो जाने की बात कर रहा है कि अब मैं वहीं चला जाता हूँ मैं अपने घर. एक्चुअल में वो उसका घर नहीं है, वो तो पार्क की एक सीट है. At last Soapy came to one of the quiet street on the side of the city. He turned here and began to walk south onward Madison Square. जैसा आपको बताया कि धीरे धीरे वो चलने लगा है, मेडिसन स्क्वायर पे जाने की सोच रहा है कि मैं वहीं चला जाता हूँ. He was going home, although home was only a seat in a park, और जो घर है वो उसका सीट है वो पार्क में जो थी. बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप, लेकिन एक शांत कॉर्नर पर सोपी रुकता है. हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम. जब वो चल रहा है तो वो देखता है कि उसे अपना क्या दिखाई दिया, एक बचपन का घर दिखाई दिया. थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग. एक खिड़की से वो क्या देख पा रहा था, एक चमकती हुई लाइट देख पा रहा था. दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, जो क्या था, उसका कमरा था उसका रहने का. वेयर ही स्पेंड मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट, जहाँ उसने अपने बहुत ही शांतिमय अच्छे अच्छे पलों को बिताया था, खुशियों के भरे पलों को. स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज ईयर्स, एक अच्छा सा मीठा सा संगीत उसके कानों में बज रहा था. सीम टू होल्ड हिम देयर, जो उसको वहीं पकड़ के खड़ा हुआ था वो संगीत, जिसने संगीत ने उसको वहाँ रोक दिया था. द मून वॉज अबव, चांद सर के ऊपर था. पीसफुल एंड ब्राइट, शांत भरा और चमकता हुआ. देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, कुछ लोग वहाँ से आ रहे थे जा रहे थे. ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम, चिड़ियों की चहचहाट वो सुन पा रहा था अपने सर के ऊपर. एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर, एंड जो कमरे से म्यूजिक आ रहा था उसकी वजह से सोपी वहाँ पर रुका हुआ था. फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो, क्योंकि उस गाने को, उस म्यूजिक को वो बहुत लंबे समय से जानता था, अपने चाइल्डहुड से जानता था. इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेन्ड सच थिंग्स एज मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ्स. उस जमाने में क्या होता था, उसके पास सब कुछ था, उसकी लाइफ में सब कुछ, एवरीथिंग वॉज विद हिम, एवरीथिंग वॉज देयर विद हिम. एंड वॉट वर द थिंग्स, उसकी मम्मी उसके साथ थी, फूल थे, बहुत उसकी हाई होप्स थी, एक्सपेक्टेशंस, उसके फ्रेंड्स, क्लीन थॉट्स, शुद्ध विचार उसके, एंड साफ सुथरे कपड़े, सब कुछ तो था उसके पास. देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, और तभी उसके आत्मा में एक बदलाव आता है, उसके सोल में एक चेंज आता है. ही सॉ विद सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, तो जो उसकी सोच, बीमार सोच थी, वो क्या हुआ, वो हाउ ही हैड फॉलन, वो कैसे उससे उभर आया. ही सॉ, उसने देखा कि जो वो प्लान कर रहा था जेल में जाने का वो टोटली चेंज हो चुकी है. ही सॉ हिज वर्थलेस डेज, अपने उसने बहुत बुरे दिन भी देखे थे, और उसकी जो रॉन्ग डिज़ायर्स थी, गलत काम करने की जो इच्छाएं थी. हिज डेड होप्स, उसकी जो होप्स थी वो एकदम क्या थी, मरी हुई थी, खोखली थी. द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, एंड जो वो माइंड, हमारी जो पावर होती है माइंड की, वो भी वो खो चुका था. एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर दिस चेंज इन हिज सोल, और तभी उसके दिल से, उसके सोल से, उसकी आत्मा से एक आवाज़ आती है उसके बदलाव की.
ही वन ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, वो क्या करेगा, अपनी ज़िंदगी से लड़ेगा अपनी लाइफ को बदलने के लिए। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड, और वो क्या करेगा, खुद को इस गंदगी से, इस कीचड़ से खुद को बाहर निकालेगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, वो अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति दोबारा बनाने की कोशिश करेगा। देन देर वॉज अ टाइम ही वॉज यंग इनफ, एक समय ऐसा भी था जब वो क्या था, एक यंग बच्चा था। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पस इन लाइफ, तो वो अपनी लाइफ में एक पर्पस ढूंढ रहा था एंड सोच रहा था कि वो उसको फॉलो भी करे। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम, और उस स्वीट म्यूजिक ने उसको टोटली चेंज कर दिया। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, कल वो क्या कर लेगा, काम ढूंढ लेगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, और एक व्यक्ति ने उसको जॉब भी ऑफर की थी, उस बारे में सोच रहा है। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, उसने सोचा मन में कि मैं उस व्यक्ति को ढूंढूंगा कल ही। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, कोई तो होगा दुनिया में। ही वुड, और वो होगा। सोफी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, तभी जब वो सोच रहा है ये सब बदलाव की अपनी लाइफ में, तभी क्या होता है, एक पुलिस वाले का हाथ उसकी आर्म्स में महसूस होता है उसको। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप, और जब वो मुड़कर देखता है तो उसके सामने किसका फेस होता है, एक पुलिस वाले का फेस होता है। वॉट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हेयर, आस्क्ड द कॉप, तो पुलिस वाला बोले क्या कर रहे हो यहाँ पर, इधर उधर क्या घूम रहे हो। नथिंग सैड सोपी, कुछ नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट, सेड द कॉप, तो पुलिस वाले ने कहा तुम क्या सोच रहे हो मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लूँगा, कुछ नहीं कर रहे हो तुम यहाँ पे। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सोपी बिगिन टू आर्ग्यू, अब तो उसके अंदर पॉजिटिविटी आ चुकी थी, तो अब वो जेल नहीं जाना चाहता था, नया काम करना चाहता था, अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना चाहता था, तो अब वो पुलिस वाले से बहस कर रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बहस कर रहा है। ही बिगिन टू आर्ग्यू, अब वो लड़ने लगा है। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद द न्यूयॉर्क कॉप, और न्यूयॉर्क की पुलिस से बहस करना बुद्धिमानी की तो बात है ही नहीं। कम अलॉन्ग सेड द कॉप, चलो मेरे साथ, पुलिस वाले ने कहा। 3 months prison on Blackwell's Island, said the judge to Soapy next morning, और क्या कहा पुलिस वाले ने कि 3 महीने का जेल मिलने वाला है तुम्हें ब्लैकवेल आइलैंड में, समझे। और अगली सुबह जज ने उसको ये कहा, जो एक्चुअल में वो सोच रहा था स्टार्टिंग में कि मुझे जेल जाना है, विंटर्स को वहीं बिताना है क्योंकि मेरे पास ना घर है ना खाने के लिए कुछ है। बट लास्ट में क्या हुआ, जब उसने अपने आप को चेंज करने की सोची तो पुलिस ने उस पर विश्वास ही नहीं किया और उसको जेल में लेकर चले गए। सो द स्टोरी इज रिटन बाय ओ हेनरी। Okay, I hope you understand it very clearly. Here the exercise is given, you can find the answers of this exercise and discuss the following topics in a group. Have a great day. Thank you.